नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़र टाइम्स उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज दिनांक है 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार। बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है, रामनवमी के पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जुलूस सिर्फ पारंपरिक मार्गों से ही निकल सकेंगे, नए रूट्स की अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अयोध्या, लखनऊ, मेरठ, फतेहपुर, बरेली, आगरा, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है। पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ड्रोन के माध्यम से सरयू जल की फुहारें रामपथ पर छोड़ी जाएंगी। साथ ही रामकथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु रामनवमी पर अयोध्या पहुंचते हैं। उनकी सुविधा व सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और रामनवमी के आयोजन को शांतिपूर्ण और भव्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंद मकान में चल रहा था सट्टे का अड्डा, पुलिस ने मारा छापा, 9 गिरफ्तार। गंगापुर में सट्टेबाजी का खुलासा, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बरेली के गंगापुर इलाके में एक बंद मकान में चल रहे सट्टा अड्डे का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने छापा मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह इलाका पहले से नशा और अवैध धंधों का केंद्र बना हुआ है। सट्टा माफिया तन्नू, जो पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है, इस रैकेट से जुड़ा बताया जा रहा है। हर बार जमानत पर छूटकर वह फिर से सक्रिय हो जाता है। गोपनीय सूचना के बाद एसएसपी के निर्देश पर बारादरी थाना पुलिस ने छापा मारा। मौके से 91 330 नकद, 113 सट्टा पर्ची, 21 पेन, 3 कैलकुलेटर और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस सट्टा गिरोह की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संत प्रेमानंद की तबीयत बिगड़ी, पदयात्रा टली। आश्रम से मिली खबर सुन रो पड़े भक्त। वृंदावन के रेवियर्ड संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस कारण वे गुरुवार रात की पदयात्रा पर नहीं निकल सके। आश्रम से माइक के जरिए जैसे ही यह सूचना दी गई, सड़क पर इंतजार कर रहे भक्तों की आंखें नम हो गईं। संत के दर्शन न होने और उनके स्वास्थ्य की खबर से कई भक्त इतने भावुक हो गए कि रो पड़े। भक्तों ने भगवान से संत के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे संत प्रेमानंद महाराज ने फिर से पदयात्रा शुरू की, जिससे भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके दर्शन को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और वातावरण भक्ति से सराबोर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुधवा टाइगर रिजर्व में मिला लंबे मुंह वाला दुर्लभ सांप। देश में दूसरी बार दिखी यह प्रजाति दुधवा टाइगर रिजर्व में लंबे मुंह वाला दुर्लभ सांप इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह सांप भारत में दूसरी बार देखा गया है। इससे पूर्व यह बिहार में देखा गया था। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के साथ साथ दुर्लभ प्रजाति के सरीसृप हैं। हाल ही में दुर्लभ प्रजाति का एक सांप दुधवा में देखा गया है। अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस नामक प्रजाति का यह दुर्लभ सर्प लंबी थूथन वाला लंबा मुंह सांप होता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार दुधवा में यह सांप मिला है। इससे पूर्व यह बिहार में देखा गया था। विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में यह सांप पहली व भारत में दूसरी बार देखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन कर की पूजा अर्चना। सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन करके पूजा अर्चना की। उन्होंने देशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। गुड़ खिलाकर गो सेवा की। मौजूद बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट दी। इस दौरान मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा। बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वासंतिक नवरात्र के अष्टमी के अवसर पर माता पाटेश्वरी शक्तिपीठ में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। माता पाटेश्वरी शक्तिपीठ में विधि विधान के साथ मां दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजन के बाद मुख्यमंत्री मंदिर परिसर में ही स्थित गौशाला पहुंचे। वहां उन्होंने गायों को अपने हाथों से गुड़ और हरा चारा खिलाया। मंदिर में मौजूद बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अष्टमी व रामनवमी के अवसर पर प्रमुख शक्तिपीठों व मंदिरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ 5 व 6 अप्रैल को कराया जाएगा। यह पाठ चयनित भजन मंडलियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए इन्हें 5,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भूकंप से डोली उत्तराखंड की धरती। दहशत में आए लोग। उत्तराखंड में शनिवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी में था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि शुक्रवार को नेपाल और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया था। शनिवार को उत्तराखंड की धरती भूकंप से डोली और लोग दहशत में आए गए। बता दें कि शुक्रवार को नेपाल और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया था। जानकारी के मुताबिक उत्तरकाशी में सुबह 10:33 पर भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार जिले के सभी तहसील क्षेत्रों में कहीं से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
सीबीआई अफसर बन रिटायर्ड कर्मी से 82 लाख की ठगी, जालसाजों ने ऐसा बिछाया जाल। कहानी सुन पुलिस भी हैरान। कानपुर में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी से साइबर ठगों ने 82 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर फंडिंग जांच के नाम पर यह रकम ऐंठ ली। पीड़ित ने पनकी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठग ने बताया था फॉर्म ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 8 लाख रुपए कॉर्पोरेट टैक्स बकाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से सेवानिवृत्त शताब्दी नगर निवासी वृद्ध से साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर फंडिंग जांच के बहाने 82 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। वृद्ध को जब ठगी का एहसास हुआ तो शुक्रवार देर शाम पनकी थाना में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शताब्दी नगर हिमालय भवन निवासी विनोद कुमार झा ने बताया कि 17 फरवरी को खुद को आयकर अधिकारी संजय त्रिपाठी बताने वाले युवक ने फोन किया। उसने बताया कि दिल्ली में उनकी फर्म ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 8 लाख रुपए कॉर्पोरेट टैक्स बकाया है। विनोद कुमार ने दिल्ली में किसी भी तरह की फर्म से इनकार किया तो फोन करने वाले युवक ने कहा कि यह तो ठगी है, इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। साथ ही उसने उसी लाइन पर पुलिस को फोन ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विक्रम सिंह से बात की। उसने कहा कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, इसलिए उनकी फंडिंग की जांच करनी होगी। उसने सारा धन ट्रांसफर करने के लिए कहा और आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक होने पर उनका धन वापस कर दिया जाएगा। महिला ने फंडिंग की जांच के नाम पर उनसे 3 बार में आरटीजीएस के जरिए 82 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। विनोद ने बताया कि इसके बाद आरोपितों का फोन बंद हो गया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर थाना और पनकी थाना में तहरीर दी। थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी जमीन पर लगाई गई आंबेडकर और बुद्ध की मूर्ति हटवाने गई पुलिस पर हमला। कई पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी के सीतापुर में विवरापुर गांव में आंबेडकर और गौतम बुद्ध की मूर्तियां हटवाने गए पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि ये सरकारी जमीन पर रखी गई थी। सीतापुर जिले के पिसावा थाना क्षेत्र के विवरापुर गांव में शनिवार को एसडीएम पुलिस बल के साथ आंबेडकर व गौतम बुद्ध की मूर्तियां हटवाने गए थे। यह मूर्तियां पंचायत भवन के ठीक सामने सरकारी जमीन पर रखी थी। आज स्थानीय प्रशासन उसे हटवाने गया। मूर्तियां हटाकर लौट रहे एसडीएम व पुलिस के काफिले पर पीछे से ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इसमें पुलिस की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। 7 पुलिसकर्मियों के चोट आई है। अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाकर स्थानीय प्रशासन दोबारा गांव में घुसा और 5 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार यह मूर्तियां गांव में पहले से स्थापित थीं। शासन के द्वारा गांव वालों से होली के मौके पर इन्हें हटाने के लिए कहा गया था। उस पर तिरपाल से उन्हें ढक दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी ने क्यों कहा 5 लाख लोगों के लिए बन रही है न्यू गोरखपुर सिटी। बताया ये कैसे पहले वाले से अलग। सीएम योगी ने कहा कि जीडीए की तरफ से 5 लाख लोगों की आवश्यकता के दृष्टिगत न्यू गोरखपुर सिटी भी बसा रहा है। उन्होंने कहा कि आज का गोरखपुर वह सिटी नहीं है जिसकी पहचान अपराध के गढ़ और माफियागिरी के चलते थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से मजबूत हुए गोरखपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग का हब बनने की दिशा में अग्रसर शहर बताते हुए कहा कि यहां जीडीए की तरफ से 5 लाख लोगों की आवश्यकता के दृष्टिगत न्यू गोरखपुर सिटी भी बसा रहा है। उन्होंने कहा कि आज का गोरखपुर वह सिटी नहीं है जिसकी पहचान अपराध के गढ़ और माफियागिरी के चलते थी। आज का गोरखपुर विरासत और विकास के अद्भुत सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का गोरखपुर 4 विश्वविद्यालयों वाले शहर के रूप में एम्स, बीआरडी की सुपर स्पेशलिटी और निजी क्षेत्र के अनेक अच्छे अस्पतालों के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य का हब बन चुका है। 2017 के पहले तक जहां यहां इंसेफेलाइटिस के चलते बचपन काल कवलित होता था, वहीं डबल इंजन सरकार ने अभियान चलाकर इंसेफेलाइटिस को छू मंतर कर दिया है। अब बच्चे इंसेफेलाइटिस की चपेट में आकर काल कवलित नहीं होंगे बल्कि उनकी प्रतिभा विकास में योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का गोरखपुर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी उभरा है। 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से 60,000 नौजवानों को रोजगार गोरखपुर में मिला है। यहाँ नए नए उद्योग लग रहे हैं, नए होटल खुल रहे हैं। देश और दुनिया के उद्यमी यहाँ निवेश कर रहे हैं। ऐसे ही ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।